Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Saigal and today I will discuss about गैने थ्योरी ऑफ लर्निंग। आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है गैने थ्योरी ऑफ लर्निंग। लर्निंग थ्योरीज की हम बात कर रहे हैं। ऑलरेडी 3 थ्योरीज हमने डिस्कस कर ली हैं और आज जिस थ्योरी की हम बात कर रहे हैं वो है गैने थ्योरी ऑफ लर्निंग। गैने ने लर्निंग थ्योरी दी थी, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए गैनेस थ्योरी ऑफ लर्निंग, रॉबर्ट मिल्स गैने एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक बुक भी लिखी कंडीशंस ऑफ लर्निंग। इन्होंने एक बुक भी लिखी कंडीशंस ऑफ लर्निंग, तो ये बुक भी इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कंडीशन ऑफ लर्निंग इनका बुक का नाम था। अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने लर्निंग कंसेप्ट को समझाया। अब लर्निंग क्या होता है? लर्निंग मीन्स परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। लर्निंग जिसमें आप कुछ सीखते हैं और ऐसा सीखते हैं कि आपके बिहेवियर में उससे चेंज भी आता है। ठीक है, लर्निंग जैसे आप मैथ्स की क्लास लेते हैं तो आपने मैथ्स का कोई कंसेप्ट सीखा तो आपके बिहेवियर में चेंज आएगा। अब आप एबल हैं, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी इंप्रूव हो गई, आप दूसरों को समझा सकते हैं। या आपने कोई लैंग्वेज सीखी तो आपने लैंग्वेज सीख ली, आपके बिहेवियर में भी चेंज आएगा। लर्निंग मीन्स कि आप जो भी चीज़ सीखते हैं तो आपके बिहेवियर में उससे चेंज आता है, जो चेंज आपका परमानेंट होता है, मॉडिफिकेशन होता है आप में। ठीक है, तो लर्निंग थ्योरीज बहुत लोगों ने दी। अब आज जिस थ्योरी की हम बात करेंगे वो दी है रॉबर्ट एम गैने ने, जिन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स भी दिए थे। इंस्ट्रक्शन बेस्ड बातें करते थे ये। तो इस थ्योरी को हायरार्किकल थ्योरी है, जो हायरार्किकल मीन जिसमें स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को करते हैं। कुछ 8 स्टेप्स हैं और स्टेप आपको ध्यान रखने हैं। कौन सा बिहेवियर एस्पेक्ट्स है, कौन सा कॉग्निटिव, वो हम लेटर डिस्कस करेंगे। और इस थ्योरी को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप एक स्टोरी की तरह एज यूजुअल डिस्कस करेंगे। हम छोटे बच्चों को ध्यान रखना है और इन स्टेप्स को हम तब एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए लर्निंग थ्योरी में सबसे फर्स्ट स्टेप है आपका सिग्नल लर्निंग। संकेत जिसे कहेंगे हम सिग्नल लर्निंग। कुछ साइन देते हैं, कुछ चीज़ें छोटे बच्चों को याद करेंगे। हम सबसे पहले जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि बच्चों को याद करके हमने थ्योरी करनी है, बहुत छोटे होते हैं तो हमें कुछ साइन देते हैं, हमें बताते हैं कि और जो भी और लर्निंग हम भी कुछ उनसे समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो साइन बेस्ड लर्निंग होती है। ठीक है, इसमें जो आपने कीवर्ड ध्यान में रखना है वो है स्टैंडर्ड। ऐसा रिस्पॉन्स होगा जो स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, लर्न टू मेक स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, सिग्नल और एसोसिएशन, कि कुछ ऐसे सिग्नल जिससे आपका स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स जो आपको सामने से मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे जिसमें आप सिग्नल के थ्रू सीखेंगे। अब आपकी नेक्स्ट स्टेप आता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग सेकंड स्टेप है। कुछ टोटल 8 स्टेप्स हैं। स्टिमुलस आपको पहले बताया था कि जो चीज़ आप प्रेजेंट करते हैं किस लिए, ताकि बदले में कुछ रिस्पॉन्स आए। तो लर्न टू रिस्पॉन्ड इन अ पर्टिकुलर वे। ठीक है, लर्न टू रिस्पॉन्ड इन अ पर्टिकुलर वे और फेवरेबल रिजल्ट। जो चीज़ आप करवाना चाहते हैं उससे उसके लिए जो आप स्टिमुलस प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे आप कहेंगे स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। आप जो चीज़ फेवरेबल रिजल्ट आप चाहते हैं कि रिजल्ट आए तो उसके लिए जो लर्निंग होगी दैट इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। अभी बच्चे बहुत छोटे थे, आप इम्प्रूव कर रहे हो एज वाइज। यहाँ पर तो घर में ही थे, साइन लैंग्वेज चल रही थी। आप स्टिमुलस रिस्पॉन्स में स्कूल में गए, टीचर चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर कलर नेम सीख जाएं या एक पर्टिकुलर कंसेप्ट सीख जाएं, तो उसके लिए स्टिमुलस रिस्पॉन्स उनके सामने टीचर्स ने स्टिमुलस प्रेजेंट किए, बदले में रिस्पॉन्स आया, लर्निंग हो गई। या आप घर में भी हैं, बच्चे जो घर में हैं तो उन्हें कुछ चीज़ें दी जाती हैं ताकि उनका रिस्पॉन्स आप ले पाएँ। उनको कुछ आप एक्टिविटी सिखा रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को आप बॉडी पार्ट्स जो सिखाते हैं कि बॉडी पार्ट नेम क्या है, हेड का है, चिन का है, तो आप क्या करें, एक स्टिमुलस प्रेजेंट कर दें ताकि बच्चे उस पर्टिकुलर चीज़ को सीख जाएं। छोटे बच्चों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। सिग्नल में साइन से सीखते हैं, स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स की बात होती है। स्टिमुलस रिस्पॉन्स में आप एक स्टिमुलस प्रेजेंट करेंगे और बदले में रिस्पॉन्स लेंगे, ऐसा रिस्पॉन्स जो आप खुद से चाहते हैं, फेवरेबल रिजल्ट के लिए प्री प्लान्ड होता है। देन वी हैव चेन लर्निंग। अब बच्चों को ग्रोथ के हिसाब से लर्निंग होगी। चेन लर्निंग में प्रोसेस ऑफ आपका कनेक्टिंग टुगेदर। चेन क्या होती है? जिसमें आप एक दूसरे से चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, कनेक्टिंग टुगेदर सीक्वेंस। ठीक है, जैसे अब बच्चे क्या होते हैं कि शुरू में नंबर्स को सीखा, फिर उन्हें पता लगता है कि काउंटिंग 1 2 3, अभी सिर्फ नंबर्स को जस्ट सीखा होता है, देन वो
1 to 10, 10 to 20, 30 to 40, 40 to 50, दैट मीन्स अब उन्हें पता लग गया है कि 10 के बाद 11 आएगा, देन 40, 50, इस तरीके की चेन लर्निंग जिसमें आप वो चीज़ें कंबाइन करते हैं, सीक्वेंस समझने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे शुरू में आप ABCD बच्चों को सिखाएंगे तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स के मेथड से आपने टीच कर दिया, फिर आपने बिफोर आफ्टर कंसेप्ट सिखाया कि A से पहले B से पहले क्या आएगा, C से पहले क्या आएगा, दैट मीन्स आप कनेक्टिंग टुगेदर, जिसमें आप चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। अब वर्बल एसोसिएशन जिसमें लिंकिंग टू और मोर वर्ड्स और आइडियाज़, जिसमें आप एक तरीके की लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो जाती है, आप वर्ड्स और आइडियाज़ को कंबाइन करते हैं, चीज़ों को बच्चे कुछ हद तक समझने लग जाते हैं। तो ये पहले 4 लेवल हैं आपके चेन लर्निंग से लेकर वर्बल एसोसिएशन लेवल, ये आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को समझाएंगे। इससे जो चेंजेस आएंगे वो आपके बिहेवियरल एस्पेक्ट्स की तरफ आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपका था, अभी नेक्स्ट 4 हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका है सिग्नल लर्निंग, देन वी हैव स्टिमुलस रिस्पॉन्स, फिर चेन लर्निंग, देन वर्बल एसोसिएशन, ठीक है। अब नेक्स्ट वी हैव डिस्क्रिमिनेटिंग लर्निंग। अब आप क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं चीज़ों को। डिस्क्रिमिनेटिंग मतलब आप एक दूसरे से अलग कर पा रहे हैं चीज़ों को। डिस्क्रिमिनेट लर्निंग, क्लासीफाई और लिंकिंग टुगेदर, जिसमें आप क्या करेंगे, क्लासीफाई कर रहे हैं और लिंक बना रहे हैं। क्लासीफाई एंड लिंकिंग टुगेदर, ओके। डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं आप चीज़ों को। अब आपको पता है, अगर फ्रूट्स नेम की बात करें, आपको पता है विच वन इज़ एप्पल, विच वन इज़ बनाना, तो दैट मीन्स आप कुछ ना कुछ चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट कर पाए। ग्रोथ आ रही है, बच्चों में समझ आने लग जाती है, तो वो चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं। सिमिलर चीज़ों को भी अलग बता सकते हैं, ठीक है। एप्पल और पियर में डिफरेंस बता देंगे आपको, ईजिली डिफरेंस क्लियर कर बता देंगे आपको, चाहे वो फ्रूट्स हों, चाहे फॉर्मेशंस हों, उन्हें अब चीज़ें समझ आने लग जाती हैं। और आजकल बच्चे और स्मार्ट हैं, तो ये बहुत स्पीडी रिकवरी होती है इनकी। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, जिसमें वो क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। डिस्क्रिमिनेट मतलब अलग करते हैं। देन वी हैव कंसेप्ट फॉर्मेशन। अब आप फाइनली कुछ कंसेप्ट को समझने लग गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रूल प्रिंसिपल लर्निंग। रूल भी कहा जाता है और इसे प्रिंसिपल भी कहा जाता है। कंसिस्टेंट और रेगुलर वे। अब क्या होता है कि आप अपने रूल्स को खुद फॉर्मेट करते हैं। हर बच्चे का बेसिक नेचर क्रिएट हो जाता है और वो अपने रूल्स खुद बनाने लग जाते हैं, उन्हीं रूल्स को वो रेगुलर रखते हैं। कुछ बच्चों में मॉर्निंग हैबिट्स जो होती हैं अच्छी होती हैं, अपने आप रेडी होना, और ये अपने रूल्स को खुद प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे समझ आने लग गई है। लेकिन कुछ बच्चों को समझ आने के बाद भी उनकी मॉर्निंग हैबिट्स डेवलप नहीं होती, क्योंकि वो अपने रूल्स को अपने हिसाब से फिक्स करते हैं। उनके रूल क्या है कि अपना काम खुद नहीं करना, इनका रूल क्या है कि अपना काम खुद करना है। रूल वहाँ भी होगा, ठीक है। तो रूल और प्रिंसिपल लर्निंग, जिसमें अपने प्रिंसिपल के बेस पे बच्चे काम करते हैं, और ये उनके बेसिक नेचर में इंक्लूड होती हैं चीज़ें। फिर आती है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी जो कैटेगरी है, जिसमें बच्चे जो कुछ भी सीखा होता है उसे किसी नई प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अप्लाई करते हैं। मैथ्स की अगर हम बात करें, आपने 1 2 3 4 करके काउंटिंग सीख ली, देन आपने 100 तक काउंटिंग सीख ली, उसके बाद आपने एडिशन सीखा, मल्टीप्लिकेशन सीखा, डिवीजन सीखा, मल्टीप्लाई का सब कुछ सीखा। फिर आपने क्या किया कि एक प्रॉब्लम को आपने अपने हिसाब से सॉर्ट आउट किया कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में एडिशन आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा या डिवीजन आएगा। दैट मीन्स आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अपने आप डेवलप की। तो यहाँ पे न्यू सिचुएशन आपने याद रखनी है, कंबाइनिंग नॉन रूल प्रिंसिपल इनटू न्यू सिचुएशन। जो भी आपने अभी तक सीखा था उसे आप कंबाइन करेंगे न्यू सिचुएशंस पे। तो ये इसकी हायरार्की है। अब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि है क्या। अब बात सुनिए कि हायरार्की चलेगी कैसे। सबसे पहले आएगा आपका सिग्नल लर्निंग, जिसमें आप साइंस से सीखेंगे, छोटे बच्चों को याद रखना है, उसी से आप ऊपर तक जाएंगे। देन वी हैव स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जिसमें टीचर स्टिमुलस देते हैं ताकि बदले में रिस्पॉन्स आए। फिर आपका आता है साइकोमोटर कनेक्शन लर्निंग एंड कनेक्शन लर्निंग, ठीक है। साइकोमोटर और कनेक्शन लर्निंग, जिसमें आपकी मोटर एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, चेन लर्निंग भी कहेंगे आप इसे, ठीक है। फिर आपका आता है वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, जिसमें आप वर्बली चीज़ें सीख जाते हैं। फिर मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, अब आप क्या कर रहे हैं, चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं, एक से दूसरे में डिफरेंस समझ पा रहे हैं। नाउ कंसेप्ट समझ आ गया। उसके बाद प्रिंसिपल्स, अपने रूल्स खुद बनाते हैं आप, और लास्ट में प्रॉब्लम सॉल्विंग। अच्छा, इसको आप याद, वैसे तो इसको कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ईजिली समझ आता है। जो फर्स्ट 4 आपके हैं, फर्स्ट 4 एस्पेक्ट्स हैं, ये आपके
मोर टू बिहेवियर एस्पेक्ट्स, ये कैसे एस्पेक्ट्स हैं जो आपके बिहेवियर एस्पेक्ट्स हैं। और जो नेक्स्ट 4 हैं आपकी, वो आपके हैं कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। जो आप फर्स्ट 4 एस्पेक्ट्स हैं वो आपके बिहेवियर हैं, जो आपके आगे आने वाले एस्पेक्ट्स हैं वो आपके कॉग्निटिव हैं। दैट मीन्स आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स अप्रोच अपनाते हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, आप क्या कर रहे हैं, सिंपल पे थे, अब आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग तक जाएंगे। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट है वो आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले आपने सिग्नल से सीखा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, साइकोमोटर कनेक्शन, चेन लर्निंग आ जाएगी, वर्बल एसोसिएशन, फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेट करना सीखा, कंसेप्ट आ गया, देन प्रिंसिपल्स रूल्स, देन वी हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो ये थे आपकी गैने की थ्योरीज ऑफ लर्निंग। एक बार रिवाइज करवा दिया अगर आपको। गैने थे एक अमेरिकन एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम भी दिए थे, कंडीशन ऑफ लर्निंग उनकी बुक भी थी। सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया कि एक जो बच्चों की एक लाइफ या एक लर्निंग एस्पेक्ट्स, हम भी बच्चे थे और बच्चों से अब जब अडल्ट हो गए हैं और तब हमारा एस्पेक्ट क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ गई, हमें खुद से अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं और जो कुछ आज तक सीखा है उसे न्यू सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। जब छोटे थे तो साइंस से सीखते थे, फिर क्या हुआ, स्टिमुलस रिस्पॉन्स आया कि हमें सिखाया गया, जानबूझकर चीज़ें सिखाई गई। हमें तो नहीं पता था बॉडी पार्ट्स नेम क्या है, हमें तो कलर नेम नहीं पता थे, लेकिन हमारा जो लर्निंग एस्पेक्ट थे कि हमें ये चीज़ें टीच करनी है, हमें ये चीज़ें सिखानी है, तो उसके लिए स्टिमुलस दिया गया ताकि बदले में रिस्पॉन्स आए। ठीक है, चेन लर्निंग, फिर साइकोमोटर एक्टिविटीज़ आपकी डेवलप हो जाती हैं, आप कनेक्ट करते हैं चीज़ों को कनेक्ट करने का यहाँ मतलब है कि आप साइकिलिंग सीखते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने हाथ पैर भी चला रहे हैं और अपना दिमाग भी चला रहे हैं कि आपको स्टेट जाना है और कैसे ही साइकिल चलेगी। ठीक है, दैट मीन्स चेन लर्निंग, जिसमें साइकोमोटर एक्टिविटीज़ और चीज़ों को आप कनेक्ट करते हैं। वर्बल एसोसिएशन, जब बोलना सीख जाते हैं तो वर्ड्स और आइडियाज़ को कनेक्ट करते हैं, न्यू वर्ड्स फॉर्मेशन आप सीखते हैं, न्यू आइडियाज़ जनरेट होते हैं। दैन डिस्क्रिमिनेटिंग लर्निंग, जिसमें आप चीज़ों को डिफरेंट करना, जब सीखोगे तभी डिफरेंट करोगे, डिस्क्रिमिनेट करोगे। कंसेप्ट फॉर्मेशन में आप कंसेप्ट सीख गए हैं, आपको समझ आ गया है। रूल और प्रिंसिपल, यहाँ पे अपने खुद के रूल होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उसी हिसाब से हर किसी का नेचर और बिहेवियर डिसाइड होता है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें आप चीज़ों को अप्लाई करते हैं, जो आपने आज तक सीखा उसे आप न्यू सिचुएशन में अप्लाई करेंगे। तो आपकी जो फर्स्ट 4 एस्पेक्ट्स हैं वो आपके बिहेवियर एस्पेक्ट्स हैं। बिहेवियर से आप जाएंगे कॉग्निटिव की तरफ। कॉग्निटिव कंसेप्ट, कॉग्निटिव होता है आपका माइंड की जो आपकी एबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, कॉग्निटिव मीन्स माइंड, अब आपके मेंटल इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ डेवलप हो रही हैं। बिहेवियर में चेंज आ रहा था, अब आप धीरे धीरे कॉग्निटिव की तरफ जा रहे हैं। तो कंप्लीटली कॉग्निटिव एस्पेक्ट कौन सा है आपका, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो आपकी 8th स्टेप है। और कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना है और सारे स्टेप आपने सीक्वेंस से करने हैं। सिग्नल, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, साइकोमोटर कनेक्शन, देन वी वर्बल एसोसिएशन आ गया, ये आपके 4 बिहेवियर हो गए। मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन के बाद कंसेप्ट आ गया, कंसेप्ट के बाद आपके रूल एंड प्रिंसिपल, देन लास्ट वी हैव प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। आई होप आपको ये सेशन क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।